देखिए, आप और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारतवर्ष में विशेष करके आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर जो था वो पर्दा प्रथा बहुत पुरानी है, और हिंदुओं में भी थी और मुसलमानों में भी थी। तो आज़ादी के पहले की बात है कि यहाँ पर चूँकि अकेले महिलाएं पार्क में घूमने नहीं जाती थीं, उनको लगता था कि उधर आदमी लोग के साथ भी उनको देखेंगे तो थोड़ा सा उनको उससे कतराती थी उन पार्कों में जाने से। तो इस बात की ज़रूरत महसूस करी गई कि एक पार्क ऐसा हो जहाँ पर केवल महिलाएं ही जाएं, जिसमें कि वो खुलकर वहाँ पर घूम फिर सकें, आपस में विचार विमर्श कर सकें। और तो गांधी जी के आग्रह पर एक समाज सेवी थे जिनका बहुत नाम है, उनका नाम गंगा प्रसाद वर्मा, जिनके नाम पर गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल भी अमीनाबाद के अंदर है। तो ये गंगा प्रसाद वर्मा जी खुद जो थे समाज सेवी थे, और खुद भी आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे और बहुत ही उदार व्यक्ति थे ये। और समाज सेवा इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, मतलब इतनी कि, और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि किसी शख्स के साथ सामर्थ्य भी हो और उसकी रुचि भी हो समाज सेवा करने में। तो गांधी जी के आग्रह पे उन्होंने एक 15,000 रुपये में उस ज़माने में इन्होंने एक 3 एकड़ ज़मीन अमीनाबाद में इन्होंने खरीदी। अमीनाबाद में ज़मीन इन्होंने खरीदी, उसको इन्होंने एक एक्सक्लूसिव जो था वो महिलाओं के लिए एक पार्क बनाया। उस पार्क में उस स्थान पर पहले भी आके महिलाएं एकत्र हुआ करती थी काफ़ी, पर औपचारिक रूप से इन्होंने उसको खरीदा, और ख़रीदने के बाद में उस स्थान को दे दिया गया बज़्म ख़वातीन जो थी, उसको उनको हैंडओवर कर दिया गया कि वो वहाँ पर तरह तरह की महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले सकें, उसके लिहाज से वहाँ पर वो एकत्र हो सकें। स्वयं गांधी जी ने भी यहाँ पर ये जो इस पार्क के अंदर जो था ये एक्सक्लूसिव पार्क था, केवल और केवल महिलाओं के लिए। इसमें पुरुष लोग जो थे उनको अनुमति नहीं थी अंदर जाने की। इस पार्क में महिलाओं को गांधी जी ने भी यहाँ पर संबोधित किया है। यहाँ पर कोई गांधी जी के आग्रह पर ये बना था। तो इस पार्क का जो विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर जो आज़ादी के आंदोलन से संबंधित जो महिलाएं आपस में विचार विमर्श करती थीं, और उन्होंने समाज में जो योगदान इसके थ्रू दिया है, वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। और भारत के अंदर ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ पर उस ज़माने में एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए हों, और उन्होंने सत्ता आंदोलन में उनका कंट्रीब्यूशन हो, उनका योगदान हो। उसके बाद में इस पार्क के अंदर में जो था करीब 1945 की बात है, तो ये पार्क जो था बाद में हैंडओवर कर दिया गया था लखनऊ महापालिका को, कर दिया गया था, हैंडओवर कर दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी को दे दिया गया था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करती थी लखनऊ की सिविक सोसाइटी को। उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो था इस पार्क का नेग्लेक्ट होना शुरू हो गया था, लेकिन ये आज़ादी तक ही महिलाओं का इसमें सीमित नहीं रह गया था योगदान। 1962 के अंदर आपको मालूम है, उस समय 1962 के अंदर वॉर हुई थी चाइना के साथ। उस ज़माने में भी यहाँ की महिलाओं ने यहाँ पर वैचारिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, मॉरल हाई किया था भारतीयों का। और उन्होंने एक बार वहाँ पर जनाना पार्क जो है वहाँ से लेके मोती महल लॉन तक एक मार्च भी निकाली थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस पार्क के अंदर ही आपको मुस्लिम महिलाओं ने एक्सक्लूसिव, उन्होंने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है, क्योंकि बाकी पार्क में तो पुरुष लोग भी होते थे तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये भी इतिहास का किस्सा कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है। और यहाँ पर काइंड ऑफ एक एक्सक्लूसिव बाज़ार भी लगा जिसमें केवल महिलाएं बाज़ार लगाती थी और महिलाएं खरीदारी करती थी। वो पार्क भी, वो बाज़ार भी इसके अंदर जना पार्क के अंदर लग चुका है। तो अगर हम सारांश में कहना चाहें कि इस पार्क का, अब इस पार्क की एक बात और खास बात देखिए, इस पार्क के अंदर एक बार यहाँ की महिलाएं, जिस पार्क को नेगलेक्ट होना शुरू हो गया था, काफ़ी इसका प्रति उदासीनता हो गई थी, इसके अंदर अतिक्रमण बहुत बढ़ गया था। अब आज देखिए 3 एकड़ में बना था और आज करीब 1 एकड़ का बचा है। इतना ज़्यादा इसके अंदर अतिक्रमण हो गया, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहाँ पर एक छोटे छोटे स्क्वायर फीट ज़मीन की बहुत ज़्यादा कीमत है।
तो वहाँ पर अनेकों अतिक्रमण होने शुरू हो गए, जिसका अर्थ ये हुआ कि बहुत कम हुए। एक ज़माने में यहाँ पर यह भी था कि इस पार्क को ये बात हो रहा था कि महिला कॉलेज को दे दिया जाए, तो जिसका कि बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि महिला अब इसके दो कि था कि यहाँ पर इसको प्रिजर्व करना चाहिए था एज आ कि महिलाओं का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उसके संदर्भ में इसको जो है संरक्षित किया जाना चाहिए था, पर ये नहीं हो रहा था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय यहाँ के जो महिलाओं ने इसको शिकायत उनसे करी, और ऐसा भी सुनने में आता है कि उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे इसमें जो नेशनल पार्क्स हैं, जो है रेस्तर के जो पार्क हैं, जिनका कि आज़ादी के अंदर भी विशेष महत्वपूर्ण योग था, उसमें भी इसको, उसकी लिस्ट में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया, ऐसी भी खबर है। साल 1862 में लखनऊ के नवाब अशरफुद्दौला ने अमीनाबाद के इसी जगह पर अपनी नवाबीनों के लिए पार्क बनाया था। इस पार्क में हरी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वाली महिलाएं यहाँ पर आती थीं और टहलती थीं। लेकिन साल 1920 में जब महात्मा गांधी लखनऊ आए तो उन्होंने इस पार्क का नाम जनाना पार्क रख दिया। इस पार्क में वो महिलाएं आती थीं जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी बिगुल बजाती थीं। यहाँ से महिलाओं ने कई समय तक मार्च निकाला और देश में क्रांति का बिगुल बजाया। लेकिन अब यहाँ पर जनाना को तो छोड़िए, कोई भी आना पसंद नहीं करता है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।